नमस्कार दोस्तों, अगर हैदराबाद और राजस्थान के बीच का ये महामुकाबला आपकी धड़कनों को बढ़ा गया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 400 लाइक, तो आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा महासंग्राम यानी आईपीएल 2026 अब पूरे रोमांच के साथ अपने अंत की तरफ आगे बढ़ रहा है और इसके सबसे रोमांचक पहले एलिमिनेटर मुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी और दिग्गज टीमें आज न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की रणभूमि पर एक दूसरे से भिड़ी। पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की पलटन के सामने इस बार अनुभवी रियान पराग की राजस्थान रॉयल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में नसीब का सिक्का गिरा हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस के पक्ष में और बिना किसी संकोच के पैट कमिंस ने पहले गेंदबाजी करने का कड़ा फैसला लिया। हैदराबाद के कप्तान के इरादे शीशे की तरह साफ थे कि पहले राजस्थान को कम स्कोर पर रोको और फिर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर राजस्थान की गेंदबाजी को मैदान के चारों तरफ ठोको। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से राजस्थान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। अनुभवी यशस्वी जायसवाल और 15 वर्षीय तूफान वैभव सूर्यवंशी के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं हैदराबाद की टीम की तरफ से नई और चमचमाती हुई गेंद लेकर कप्तान पैट कमिंस खुद गेंदबाजी पर आए थे। पैट कमिंस पहली गेंद से ही सटीक टप्पे पर गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। अपने पूरे अनुभव का इस्तेमाल पैट कमिंस इस ओवर में कर रहे थे, जिसके चलते इस ओवर की तीसरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी पहली गेंद होने के बाद भी कोई बड़ा शॉट नहीं खेल पाए थे। लेकिन वैभव सूर्यवंशी जैसे खतरनाक बल्लेबाज को ज्यादा देर तक रोकने में पैट कमिंस तक पूरी तरह असफल साबित हुए, क्योंकि इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक धमाकेदार छक्का लॉग ऑफ के ऊपर से वैभव सूर्यवंशी ने जड़ दिया। इस शानदार छक्के की वजह से पहले ओवर में 9 रन राजस्थान की टीम को मिले। अब इस पारी का दूसरा ओवर हैदराबाद के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज ईशान मलिंगा डालने आए। ईशान मलिंगा के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल को किस्मत का पूरा साथ मिला और थर्ड मैन की तरफ उन्हें एक चौका हासिल हो गया। लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और याद रखने लायक ताबड़तोड़ छक्का लगा दिया। वैभव सूर्यवंशी बहुत ही आक्रामक अंदाज में इस मुकाबले में शुरुआत से ही बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद फिर से हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस गेंदबाजी पर वापस लौटे, लेकिन कभी भी किसी ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि पैट कमिंस इतने ज्यादा रन अपने एक ही ओवर में लुटा देंगे। दरअसल इस ओवर में 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने हैदराबाद के महान कप्तान पैट कमिंस को आड़े हाथों लिया और इस ओवर में पहले एक चौका और उसके बाद लगातार 3 छक्के लगाते हुए छक्कों की हैट्रिक इस ओवर में लगा दी। पैट कमिंस के इस एक ओवर में पूरे 25 रन वैभव सूर्यवंशी ने ठोक दिए थे। वैभव सूर्यवंशी की इस अचंभित करने वाली बल्लेबाजी ने पूरी हैदराबाद की टीम को शुरुआत से ही गहरे दबाव में डाल दिया था। अब दूसरे छोर से गेंदबाजी पर साकिब हुसैन को बुलाया गया, लेकिन साकिब हुसैन का भी बहुत ही बुरा हाल रहा। वैभव सूर्यवंशी ने इस ओवर में उनका हाल भी बुरा कर दिया, क्योंकि इस ओवर में एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी ने अपने नाम कर लिया। दरअसल साकिब हुसैन के इस ओवर में 3 दमदार छक्के वैभव सूर्यवंशी ने लगाए और इन्हीं छक्कों के साथ एक आईपीएल के सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का क्रिस गेल का महान रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी ने पूरी तरह से तोड़ दिया। तो वहीं इस ओवर में केवल 16 गेंदों में वैभव सूर्यवंशी ने अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा करके दिखाया। जी हां दोस्तों, देखते ही देखते राजस्थान रॉयल्स की अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी, जिसने कप्तान पैट कमिंस के होश पूरी तरह उड़ा दिए थे। साकिब हुसैन के इस महंगे ओवर के खत्म हो जाने के बाद अब फिर से ईशान मलिंगा को गेंदबाजी पर बुलाया गया, लेकिन ईशान मलिंगा के इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक लाजवाब छक्का इस बार यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला। यशस्वी जायसवाल मैदान पर वैभव सूर्यवंशी के पीछे किसी बड़े भाई की तरह मजबूती से खड़े हुए थे। तो वहीं ईशान मलिंगा के इसी ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने स्वीपर कवर्स की तरफ एक और करारा चौका हासिल कर लिया। राजस्थान के इस बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज को कोई भी हैदराबाद का गेंदबाज रोक नहीं पा रहा था। अब पावर प्ले के आखिरी ओवर में प्रफुल्ल हिंगे गेंदबाजी पर लौटे। प्रफुल्ल हिंगे के इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल को एक और चौका फाइन लेग की तरफ मिल गया, लेकिन ये चौका खाने के बाद भी प्रफुल्ल हिंगे ने इस ओवर में बहुत ही लाजवाब व कसी हुई गेंदबाजी करके दिखाई। पावर प्ले का ये अंतिम ओवर होने के बावजूद इस ओवर में बस 6 रन ही राजस्थान की टीम को मिले, लेकिन ये पूरा पावर प्ले एक तरफा अंदाज में राजस्थान की ओपनिंग जोड़ी के नाम कर लिया था, क्योंकि
पूरे 80 रन इस पावर प्ले में राजस्थान की टीम ने बोर्ड पर ठोक दिए थे। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ वैसे ही साकिब हुसैन को गेंदबाजी पर वापस बुलाया गया था, लेकिन साकिब हुसैन के इसी ओवर की दूसरी ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने फिर से अपना कमाल दिखाया और एक और शानदार चौका यशस्वी जायसवाल ने लगा दिया। लेकिन इस ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर फिर से वैभव सूर्यवंशी चमके और एक चौका और एक आसमानी छक्का इस ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने जड़ दिया। वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी ने सभी को हैरान कर दिया था। अब पारी के 8वें ओवर में गेंदबाजी पर प्रफुल्ल हिंगे लौटे, लेकिन प्रफुल्ल हिंगे के इस ओवर में तो वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा तूफान ला खड़ा किया जिसे रोकना लगभग असंभव हो चुका था, क्योंकि इस ओवर में पहली 5 गेंदों पर वैभव सूर्यवंशी ने 2 चौके और 3 हैरान कर देने वाले छक्के प्रफुल्ल हिंगे के खिलाफ लगा दिए। देखते ही देखते वैभव सूर्यवंशी यशस्वी जायसवाल की 100 रनों की ओपनिंग साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन अब क्रिस गेल का एक और बड़ा रिकॉर्ड खतरे में था। आईपीएल में 30 बॉल पर क्रिस गेल ने जो शतक लगाया था उसे तोड़ने से बस एक ही गेंद वैभव सूर्यवंशी दूर थे, लेकिन प्रफुल्ल हिंगे के इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलकर अपना शतक पूरा करने के सपने देख रहे वैभव सूर्यवंशी को एक बड़ा झटका लगा और वो सीधे रविचंद्रन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिए गए। वैभव सूर्यवंशी इस मुकाबले में 29 गेंदों में 97 रनों की एक अद्भुत और दिल को छू जाने वाली पारी खेलकर आउट हो गए। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी अपने इस विकेट से बहुत ही निराश हो चुके थे। एक बहुत ही बड़ा विश्व विक्रम अपने नाम करने से कुछ ही कदम वैभव सूर्यवंशी दूर रह गए। अब मैदान पर ध्रुव जुरैल आए थे। अब इस पारी के 9वें ओवर में शिवांग कुमार को गेंदबाजी पर लगाया गया, लेकिन जैसे ही वैभव सूर्यवंशी का विकेट गिरा वैसे ही राजस्थान की रनों की गति धीमी पड़ गई। शिवांग कुमार के इस ओवर में एक भी बाउंड्री राजस्थान की टीम को नहीं मिली, लेकिन उसके अगले ओवर में जब नीतीश कुमार रेड्डी गेंदबाजी पर आए तब उनके खिलाफ पहली ही गेंद पर एक लाजवाब चौका ध्रुव जुरैल ने लगा दिया। अब यहां से यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरैल के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनती हुई नजर आ रही थी। तभी पारी के 11वें ओवर में गेंदबाजी पर आए शिवांग कुमार के ऊपर एक बड़ा शॉट खेलने गए सेट हो चुके यशस्वी जायसवाल अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिए गए। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 29 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हो गए। इसी के साथ दोनों के दोनों राजस्थान के ओपनर बल्लेबाज मैदान से बाहर भेज दिए गए थे। एक गजब की वापसी हैदराबाद की टीम ने इस मुकाबले में की थी। अब मैदान पर राजस्थान के कप्तान रियान पराग आए थे, लेकिन शिवांग कुमार के इस विकेट वाले ओवर में ध्रुव जुरैल और रियान पराग ने मिलकर 2 गजब के छक्के ठोक दिए। इसी के साथ पारी के 11वें ओवर में ही 150 का आंकड़ा राजस्थान की टीम ने पार कर लिया था। अब पारी के 12वें ओवर में कप्तान पैट कमिंस गेंदबाजी पर लौटे, लेकिन कप्तान पैट कमिंस के भी इस ओवर में ध्रुव जुरैल ने अपने बेहतरीन टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए एक छक्का और 2 लाजवाब चौके लगा दिए। ध्रुव जुरैल की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते फिर से राजस्थान की पारी गति पकड़ती हुई नजर आ रही थी। कप्तान पैट कमिंस इस ओवर में भी 17 रन दे चुके थे। अब गेंदबाजी पर ईशान मलिंगा को बुलाया गया था, लेकिन ईशान मलिंगा के भी इस ओवर में पहली ही गेंद पर ध्रुव जुरैल ने एक जबरदस्त चौका लगाकर इस ओवर की शुरुआत की थी। तो वहीं इस ओवर में कप्तान रियान पराग ने भी बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में एक और चौका हासिल कर लिया था। अब राजस्थान की ये साझेदारी फिर से हैदराबाद के कप्तान और उनके गेंदबाजों पर दबाव डालती नजर आ रही थी। तभी पारी के 14वें ओवर में प्रफुल्ल हिंगे को गेंदबाजी पर बुलाया गया, लेकिन प्रफुल्ल हिंगे के भी इस ओवर में ध्रुव जुरैल बिल्कुल भी नहीं रुके और इस ओवर में एक चौका और एक आसमानी छक्का लगाते हुए ध्रुव जुरैल ने अपना इस मुकाबले में केवल 20 गेंदों में जबरदस्त अर्धशतक पूरा करके दिखाया। ध्रुव जुरैल की इस लाजवाब पारी ने कप्तान पैट कमिंस को फिर से मुसीबत में डाल दिया था। हैदराबाद की टीम इस मुकाबले में बैकफुट पर नजर आ रही थी, लेकिन इस अर्धशतक लगाने की अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने गए ध्रुव जुरैल सीधे नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिए गए। ध्रुव जुरैल इस मुकाबले में 21 गेंदों में 50 रन बनाकर आउट हो गए। ध्रुव जुरैल एक गलत मौके पर आउट हो गए थे, जबकि अभी भी राजस्थान के पास बल्लेबाजी करने के लिए बहुत सारे ओवर बचे हुए थे। अब मैदान पर डोनोवन फरेरा आए थे। अब पारी के 15वें ओवर में फिर से साकिब हुसैन को गेंदबाजी पर बुलाया गया था। साकिब हुसैन के इस ओवर में कप्तान रियान पराग ने एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया। कप्तान रियान पराग अब यहां से रन बनाने की जिम्मेदारी उठाते हुए नजर आ रहे थे। तभी पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी पर आए प्रफुल्ल हिंगे ने इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर राजस्थान के सेट हो चुके कप्तान रियान पराग को हेनरी क्लासन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। कप्तान रियान पराग इस मुकाबले में 12 गेंदों में 26
120 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए थे। प्रफुल्ल हिंगे इकलौते हैदराबाद के गेंदबाज थे जो राजस्थान के लगातार विकेट निकाल पा रहे थे, लेकिन अब राजस्थान की बल्लेबाजी भी धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। अब मैदान पर दासुन शनाका आए थे। दासुन शनाका ने पहली ही गेंद को उसकी सही दिशा दिखाते हुए एक महत्वपूर्ण चौका दासुन शनाका ने इस प्रफुल्ल हिंगे के ओवर में जड़ दिया, लेकिन चौका लगने के बाद भी प्रफुल्ल हिंगे ने इस ओवर में शानदार वापसी की और सिर्फ 7 ही रन दिए। पारी के 17वें ओवर में ईशान मलिंगा गेंदबाजी पर आए। ईशान मलिंगा ने मैदान पर आते ही पहली ही गेंद पर दासुन शनाका को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। दासुन शनाका इस मुकाबले में 3 गेंदों में सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए। अब हैदराबाद की टीम ने इस मुकाबले में अपने तेज गेंदबाजों के दम पर कमाल की वापसी करके दिखाई थी। राजस्थान को यहां पर अब एक मजबूत साझेदारी की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। अब मैदान पर अनुभवी रविंद्र जडेजा आए थे। ईशान मलिंगा के इस ओवर में बल्ले का बाहरी किनारा लगकर डोनोवन फरेरा को एक भाग्यशाली चौका हासिल हो चुका था। मलिंगा के इस ओवर के खत्म हो जाने के बाद कप्तान पैट कमिंस खुद गेंदबाजी पर आए। पैट कमिंस के इस ओवर में रविंद्र जडेजा और डोनोवन फरेरा ने ज्यादा रिस्की शॉट नहीं खेले, बल्कि 1 रन को 2 रनों में तब्दील करने की बेहतरीन कोशिश इस ओवर में रविंद्र जडेजा और डोनोवन फरेरा की तरफ से देखने को मिली। तो वहीं इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक महत्वपूर्ण चौका रविंद्र जडेजा ने लगाकर इस ओवर से पूरे 13 रन बटोर लिए। बहुत ही सूझबूझ भरी बल्लेबाजी अब राजस्थान की टीम की तरफ से देखने को मिल रही थी। इसके बाद पारी के 19वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी गेंदबाजी पर आए। नीतीश कुमार रेड्डी के इस ओवर में पहली ही गेंद पर डोनोवन फरेरा एक गलत रन दौड़ने के चक्कर में रन आउट हो गए। डोनोवन फरेरा इस मुकाबले में 9 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हुए। इन डेथ ओवरों में राजस्थान के बल्लेबाज थोड़ा अपना नियंत्रण खोते हुए नजर आ रहे थे। अब मैदान पर जोफ्रा आर्चर आए थे, जिन्होंने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला, लेकिन इसी नीतीश कुमार रेड्डी के ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में जोफ्रा आर्चर भी अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिए गए। जोफ्रा आर्चर इस मुकाबले में 5 गेंदों में बस 4 रन बनाकर आउट हुए। अब इस पारी का बस आखिरी और अंतिम ओवर बचा था, जिसे डालने के लिए साकिब हुसैन आए। विकेट गिरने के बाद मैदान पर आए नांद्रे बर्गर साकिब हुसैन के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर ईशान मलिंगा के हाथों रन आउट हो गए। नांद्रे बर्गर इस मुकाबले में बस 1 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हुए। इस अंतिम ओवर में भी बेहद लाजवाब और कसी हुई गेंदबाजी साकिब हुसैन की तरफ से देखने को मिल रही थी। साकिब हुसैन ने अपने इस आखिरी ओवर में सिर्फ 5 रन ही खर्च किए, लेकिन इसके बावजूद राजस्थान रॉयल्स की टीम ने वैभव सूर्यवंशी की उस आतिशी और ऐतिहासिक पारी की बदौलत 243 रनों का एक विशाल और रिकॉर्ड तोड़ लक्ष्य इस महामुकाबले में हैदराबाद की टीम के आगे खड़ा कर दिया। उसके बाद राजस्थान से मिले 244 रनों के एक विशाल और पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए हैदराबाद के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। खतरनाक अभिषेक शर्मा और अनुभवी ट्रेविस हेड के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार और आतिशी ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं राजस्थान की टीम की तरफ से नई और चमचमाती हुई गेंद लेकर रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर पहला ओवर डालने मैदान पर आए, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने आते ही अपने इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक बहुत ही बड़ा व बहुमूल्य विकेट राजस्थान की टीम को दिलाया, जहां पर अभिषेक शर्मा को जोफ्रा आर्चर ने ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। इस करो या मरो वाले मुकाबले में इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए अभिषेक शर्मा की बहुत ही ज्यादा जरूरत उनकी टीम को थी और इसी नाजुक मौके पर अभिषेक शर्मा अपनी टीम को मुश्किलों के बीच छोड़ गए। अब मैदान पर नए बल्लेबाज ईशान किशन आए। ईशान किशन शुरुआत से ही बेहद आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। जोफ्रा आर्चर के इसी विकेट वाले ओवर में ईशान किशन ने एक करारा छक्का और 2 लगातार गजब के चौके जड़ दिए। विकेट लेने के बावजूद पूरे 16 रन जोफ्रा आर्चर के इस ओवर से आए। अब दूसरे छोर से नांद्रे बर्गर को गेंदबाजी पर बुलाया गया था, लेकिन नांद्रे बर्गर अपने इस ओवर में थोड़ा दिशा से भटकते हुए नजर आए, जिसके चलते दूसरी ही गेंद पर वाइड के रूप में चौका यानी कि मुफ्त के पूरे 5 रन इस गेंद पर हैदराबाद की टीम को मिल गए। तो वहीं इस ओवर में जब ट्रेविस हेड स्ट्राइक पर आए, तब उन्होंने नांद्रे बर्गर के खिलाफ एक चौका और एक गजब का छक्का ठोक दिया। एक धमाकेदार और तूफानी शुरुआत हैदराबाद की टीम को इस मुकाबले में मिल चुकी थी। पारी के तीसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी पर वापस लौटे। जोफ्रा आर्चर के
इस ओवर की शुरुआत ईशान किशन ने बहुत ही रोमांचक व आक्रामक अंदाज में की, जहां एक चौका और एक आसमानी छक्का ईशान किशन के बल्ले से इस ओवर में देखने को मिले। लेकिन एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में खतरनाक जोफ्रा आर्चर के खिलाफ ईशान किशन इस बार बुरी तरह फंस गए और सीधे डोनोवन फरेरा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिए गए। ईशान किशन इस मुकाबले में 11 गेंद में 33 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हुए। ईशान किशन के इस विकेट के साथ ही फिर से हैदराबाद की एक और साझेदारी टूट चुकी थी और दबाव पूरी तरह हैदराबाद की टीम पर आ गया था। अब मैदान पर रविचंद्रन आए थे, लेकिन रविचंद्रन इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए कोई ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए और उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए नांद्रे बरगढ़ ने रविचंद्रन को जोफ्रा आर्चर के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। रविचंद्रन इस मुकाबले में 4 गेंदों में बस 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। बहुत ही खराब और निराशाजनक प्रदर्शन हैदराबाद की टीम के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों से इस मुकाबले में देखने को मिला था। तो वहीं राजस्थान की टीम इस मुकाबले में गजब की कसी हुई गेंदबाजी कर रही थी। अब मैदान पर हैदराबाद की इस मुकाबले की सबसे बड़ी उम्मीद यानी हेनरी क्लासेन आए थे। नांद्रे बरगढ़ ने अपने इस ओवर में बेहद सटीक गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 1 ही रन खर्च किया था। नांद्रे बरगढ़ के इस ओवर के खत्म हो जाने के बाद अब जोफ्रा आर्चर पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी पर वापस आए थे, लेकिन जोफ्रा आर्चर के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक लाजवाब और करारा चौका ट्रेविस हेड ने लगा दिया। लेकिन इसी चौके का तुरंत बदला लेते हुए जोफ्रा आर्चर ने ट्रेविस हेड को एक लाजवाब और तीखी गेंद पर सीधे क्लीन बोल्ड कर दिया। ट्रेविस हेड इस मुकाबले में 8 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए। ट्रेविस हेड से हैदराबाद की टीम को इस महामुकाबले में बहुत ही ज्यादा उम्मीदें थीं, क्योंकि जीत का लक्ष्य भी इस मुकाबले में हैदराबाद के सामने पहाड़ जैसा खड़ा था। अब मैदान पर नए बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी आए थे, लेकिन जोफ्रा आर्चर के इस ओवर की आखिरी गेंद पर हेनरी क्लासेन ने एक कमाल का चौका एक्स्ट्रा कवर की तरफ लगा दिया था। जोफ्रा आर्चर के इस ओवर के खत्म हो जाने के बाद अब पावर प्ले का आखिरी और अंतिम ओवर डालने के लिए ब्रिजेश शर्मा गेंदबाजी पर आए थे। ब्रिजेश शर्मा के इस ओवर में एक शानदार चौका हेनरी क्लासेन ने लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की, लेकिन फिर भी ये पावर प्ले पूरी तरह से राजस्थान रॉयल्स के नाम हो गया था, क्योंकि भले ही हैदराबाद की टीम के 71 रन इस पावर प्ले में ठोके थे, लेकिन हैदराबाद के टॉप के 4 मुख्य बल्लेबाज अब मैदान से बाहर पवेलियन भेजे जा चुके थे। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, वैसे ही यशराज पूंजा को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया गया। यशराज पूंजा के इस ओवर में एक बहुत ही धमाकेदार छक्का वाइड लॉग ऑफ के तरफ हेनरी क्लासेन ने जड़ दिया। जी हाँ, हेनरी क्लासेन अब अपने असली और रौद्र रंग में बल्लेबाजी करने लगे थे, लेकिन तभी इस नौजवान स्पिन गेंदबाज ने हेनरी क्लासेन को सीधे एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। हेनरी क्लासेन इस मुकाबले में 10 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो गए। अब हैदराबाद की टीम इस मुकाबले में बहुत ही बड़े संकट और मंझदार में थी, क्योंकि उनकी आधी बल्लेबाजी 100 रनों के भीतर ही पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अब मैदान पर सलील अरोड़ा आए थे। यशराज पूंजा के इस विकेट वाले ओवर के खत्म हो जाने के बाद अब गेंदबाजी पर सुशांत मिश्रा को बुलाया गया। सुशांत मिश्रा के इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर 2 कमाल के और कड़क चौके नीतीश कुमार रेड्डी ने जड़ दिए। अब नीतीश कुमार रेड्डी और सलील अरोड़ा के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी हैदराबाद की टीम के लिए यहां पर बनती हुई नजर आ रही थी। गेंदबाजी पर फिर से यशराज पूंजा वापस आए, लेकिन इस बार यशराज पूंजा के खिलाफ नीतीश कुमार रेड्डी पूरी तरह से टूट पड़े और इस ओवर में पहले एक करारा चौका और उसके बाद 2 बहुत ही लाजवाब और खूबसूरत छक्के नीतीश कुमार रेड्डी ने कूट दिए। नीतीश कुमार रेड्डी बहुत ही घातक और आतिशी बल्लेबाजी इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए अकेले के दम पर करते हुए नजर आ रहे थे, जिसने थोड़ा बहुत दबाव अब कप्तान रियान पराग के ऊपर बढ़ा दिया था। लेकिन अब पारी के 10वें ओवर में ब्रिजेश शर्मा गेंदबाजी पर आए। ब्रिजेश शर्मा के इस ओवर में बहुत समय से शान दिख रहे सलील अरोड़ा ने आखिरकार अपने हाथ खोले और एक कड़क छक्का और 2 गजब के चौके इस ओवर में जड़ दिए। इसी के साथ सलील अरोड़ा और नीतीश कुमार रेड्डी की एक धमाकेदार अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। पारी के 11वें ओवर में अनुभवी रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी पर बुलाया गया था। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर आते ही अपने पूरे अनुभव का इस्तेमाल करते हुए अपनी फिरकी के जाल में खतरनाक नीतीश कुमार रेड्डी को पूरी तरह से फंसाया और उन्हें दासुन शनाका के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। नीतीश कुमार रेड्डी इस मुकाबले में 20 गेंद में 38 रन बनाकर आउट हो गए। इस मुकाबले में जीत की आखिरी उम्मीद बनकर बल्लेबाजी कर रही हैदराबाद की साझेदारी को भी राजस्थान की सटीक गेंदबाजी ने तोड़ दिया था। अब हैदराबाद की टीम को यहां से कोई बड़ा चमत्कार ही बचा सकता था। अब मैदान पर खुद कप्तान पैट कमिंस उतरे थे, लेकिन रविंद्र जडेजा के गेंदबाजी पर आए सुशांत मिश्रा के ओवर की पहली ही गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कप्तान पैट कमिंस सीधे लॉग ऑन पर
खड़े जोफ्रा आर्चर के हाथों आसान सा कैच थमा बैठे। कप्तान पैट कमिंस इस मुकाबले में 2 गेंद में बस 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब हैदराबाद की इस मुकाबले की बची कुची सभी उम्मीदें पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। राजस्थान की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में बहुत ही सटीक और गजब का प्रदर्शन करके दिखाया था। मैदान पर शिवांग कुमार आए थे। सुशांत मिश्रा के इस ओवर में भी बस 7 ही रन हैदराबाद की टीम को मिल सके। इस ओवर के बाद फिर से रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी पर लगाया गया। रविंद्र जडेजा के इस ओवर में हाथ खोलने का कोई भी मौका हैदराबाद के बल्लेबाजों को नहीं मिला। अब हैदराबाद के पास ऐसा ज्यादा बल्लेबाज बचे ही नहीं थे जो यहां से अपनी टीम को जीत दिलाने का दम रखते हों। जडेजा के बाद गेंदबाजी पर आए यशराज पूंजा के खिलाफ भी वही हाल हैदराबाद की बल्लेबाजी का होता हुआ नजर आया। हैदराबाद की टीम की तरफ से अब इस मुकाबले को जीतने का कोई जज्बा या इंटेंट ही देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन इस पारी के 15वें ओवर में गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा के खिलाफ एक शानदार छक्का सलील अरोड़ा ने लॉग ऑन के ऊपर से जड़ दिया। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर इस छक्के का करारा बदला लेते हुए रविंद्र जडेजा ने सलील अरोड़ा को नांद्रे बरकर के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। सलील अरोड़ा इस मुकाबले में 21 गेंद में 35 रन बनाकर आउट हो गए। अब हैदराबाद के बस 2 ही विकेट बचे थे और दूसरा क्वालिफायर मुकाबला खेलने से राजस्थान की टीम भी महज 2 ही विकेट दूर खड़ी थी। अब मैदान पर ईशान मलिंगा आए थे। इस मुकाबले को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए पारी के 16वें ओवर में फिर से यशराज पूंजा को मोर्चे पर लगाया गया। यशराज पूंजा के इस ओवर में भी विकेट लेने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज अब बिना कोई रिस्क लिए आराम से बल्लेबाजी कर रहे थे। जब रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी पर वापस आए तब उनके खिलाफ शिवांग कुमार ने गजब की बल्लेबाजी करते हुए 3 शानदार चौके जड़ दिए। जोफ्रा आर्चर इस मुकाबले में काफी महंगे साबित हुए थे, लेकिन जो 3 मुख्य विकेट उन्होंने टीम को दिलाए थे वो इस मुकाबले में राजस्थान टीम के लिए बहुत ही ज्यादा अनमोल थे। अब पारी के 18वें ओवर में नांद्रे बर्गर गेंदबाजी पर आए थे। नांद्रे बर्गर को इस ओवर में बड़ी सफलता मिली और ईशान मलिंगा को नांद्रे बर्गर ने जोफ्रा आर्चर के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। ईशान मलिंगा इस मुकाबले में 8 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हुए। अब हैदराबाद के अंतिम विकेट के रूप में साकिब हुसैन बल्लेबाजी करने मैदान पर आए और साकिब हुसैन ने आते ही एक लाजवाब चौका जड़ दिया। लेकिन अब आखिरी दौर में हैदराबाद को जीत के लिए पूरे 53 रनों की भारी जरूरत थी। हैदराबाद के पास इस समय अगर कोई मुख्य बल्लेबाज होता तो कहानी कुछ और ही हो सकती थी। पारी के 19वें ओवर में ब्रिजेश शर्मा गेंदबाजी पर आए, लेकिन उनके भी इस ओवर में हैदराबाद का ये अंतिम विकेट राजस्थान को नहीं मिल सका। अब पारी के आखिरी और अंतिम ओवर में सुशांत मिश्रा गेंदबाजी पर आए थे। सुशांत मिश्रा ने अपने इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर शिवांग कुमार को वैभव सूर्यवंशी के हाथों कैच आउट कराकर यह मुकाबला यहीं पर पूरी तरह खत्म कर दिया। इसी के साथ राजस्थान की टीम ने पूरे 47 रनों से इस महामुकाबले में जीत हासिल करते हुए हैदराबाद की टीम को इस प्लेऑफ की रेस से पूरी तरह एलिमिनेट कर दिया है। इस जीत के साथ अब राजस्थान की टीम इस साल का दूसरा क्वालिफायर मुकाबला गुजरात की टीम से खेलती हुई दिखाई देगी। लेकिन दोस्तों, इस हैदराबाद जैसी लाजवाब गेंदबाजी वाली मजबूत टीम को धूल चटाने के पीछे राजस्थान के एक उभरते हुए नौजवान 15 वर्षीय खिलाड़ी का सबसे बड़ा हाथ रहा। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी की, जिन्होंने इस मुकाबले में कई ऐसे अनगिनत और ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़े हैं जिसकी कल्पना भी करना कई बड़े खिलाड़ियों के लिए सिर्फ एक सपने जैसा होता है। वैभव सूर्यवंशी ने इस महामुकाबले में बस 29 गेंदों में 334 की तूफानी स्ट्राइक रेट से 97 रनों की एक अचंभित करने वाली और अविश्वसनीय पारी खेली और इसी के चलते आज हैदराबाद को राजस्थान की टीम हराकर दूसरे क्वालिफायर में शान से पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, आप इस 15 वर्षीय तूफान वैभव सूर्यवंशी की इस अद्भुत, बेमिसाल और ऐतिहासिक पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।